जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पाइट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3 हमारा सॉल्व कर लिया था और उसके बाद हमें एक लास्ट प्रैक्टिस जोन बचा है, वो भी हमें सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस जोन नंबर 4, प्रैक्टिस जोन 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पर उसको सॉल्व करने के लिए जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो भी हम साथ ही इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसका नाम क्या है उस कॉन्सेप्ट का? तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको पता है कि समझो अर्थ से लेके सैटर्न तक जो भी डिस्टेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगर हम लिखने बैठेंगे तो मिलियन में या फिर बिलियन में भी जा सकता है। ठीक है, अभी हमें इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलियन बिलियन ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी डिस्टेंस है, जैसे मान के चलो अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस है। ठीक है, चांद से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मिलियन में होता है, बिलियन में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन्होंने सैटर्न का। ठीक है, तो सैटर्न का जो अर्थ और सैटर्न, ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो 1,600,000,000 इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी ये जो नंबर है ये इतना बड़ा है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6 इंटू 10 टू द पावर, शायद 10 लिखते हैं 9 भी नहीं। ठीक है, 10 टू द पावर इसको 9 लिखते हैं। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, यही हम जानने वाले। क्यों लिखते हैं इसका रीज़न तो मैं बता देता हूँ। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जो भी नंबर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे ये बिलियन में जाता है। ठीक है, तो बिलियन के आगे भी ट्रिलियन होता है ना, ट्रिलियन के आगे क्वाड्रेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी डिजिट, अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके पास ATM कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा, तो क्रेडिट कार्ड पे 16 डिजिट नंबर होता है। वो 16 डिजिट अगर आप पढ़ना चालू करोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो आपको भी पता नहीं चलेगा वो कितने तक जाएगा। ठीक है, बट उस हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते भी है। ठीक है, बट हमको पढ़ाया नहीं जाता है उतना। ठीक है, हमें मिलियन तक या फिर बिलियन तक ही पढ़ाया जाता है, उसके आगे पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो अभी इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं आपको स्टेप बताऊंगा किस स्टेप से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बताया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, सेम एग्जांपल है, तो इसको मैं बताता हूँ स्टेप 1 और स्टेप 2। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप लगते हैं, तो वो दोनों स्टेप में आपको ओरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बुक में दी गई, आपको नहीं समझे तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न इज अबाउट 1,600,000,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, राइट द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता दिया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, कोई भी ऐसा नंबर हो, बड़ा नंबर, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में क्या कर, कोई भी बड़ा नंबर हो उसको 1.0 टू 10.0 इसके बीच में लिखना है। ठीक है, अगर वो 1.0 भी है तो भी लिखना है, 10.0 है तो भी लिखना है, 1.2 है तो भी लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। और स्टेप 2 में एक्सपोनेंट में 10 बेस रख के जो भी एक्सपोनेंट आएगा उस फॉर्म में अपने को लिखना है। बेस क्या रखना है, बस 10 रखना है। ठीक है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे बेस 10 रखा है। ठीक है, एक्सपोनेंट 9 है, मतलब कितने जीरो होंगे यहाँ पे, 9 जीरो होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस जीरो। ठीक है, ये जीरो को पकड़ के 9 जीरो होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते ये क्या कितना है, 1,600,000,000। ठीक है, अभी इसको पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये सबसे सिंपल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने जीरो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 जीरो है। 8 जीरो के बाद यहाँ पे 6 लिखा है। ठीक है, तो इसको भी काउंट करो एज अ जीरो। ठीक है, मतलब 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1.6 इंटू अगर मैं करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ 1 लगाने के बाद ये सारे जीरो आ जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ना, इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है। यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे मैंने 9 लिखी, तो इसको ही अभी क्या करो डेसिमल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। तो 1.6 इंटू 10 के बाद 1 के बाद 9 जीरो है, तो यहाँ पे लिखो 10 टू द पावर 9 किलोमीटर। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसी की तरह एक और एग्जांपल दिया, इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट द नंबर 567, 123, 000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 567,123,000, ठीक है, उतना ही है, ठीक है। बाद में तो 0 0 दिया है तो उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर को सबसे पहले एज इट इज लिख दो 567, 123, 123 इज इक्वल टू, अभी देखो क्या करना है, 5 6 7 1 2 3 एज इट इज लिखो, साथ में मल्टीप्लाई भी लिख दो। अभी क्या करना है, 5 के बाद कितने डिजिट है उतना बस चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 0 अभी लिख दिया, अपना काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देख देंगे डेसिमल, ठीक है। 5 के बाद से हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल, 8 0 ले। अगर आप 7 0 लेते हो तो यहाँ से डेसिमल हट जाए। यहाँ पे लिखते हैं अभी 5.67123 इंटू 8 0 है, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 8, 10 टू द पावर 8। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 3 नंबर दिए, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसी तरह हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 9 है, तो यहाँ पे लिख दो 7.9। 7.9 लिखने के बाद 9 से लेके बाकी 7 को छोड़ के 7 को छोड़ दो, और 7 के बाद जितने भी डिजिट्स है उनको काउंट करो। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे लिखो इंटू 10 टू द पावर 10। इसको मैं शॉर्ट में सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट 98356। 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखो 10 टू द पावर 5। डिजिट काउंट करो, नंबर ऑफ डिजिट, और वो एक्सपोनेंट को उसको एक्सपोनेंट बना दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा 7.83 लिख दिया मैंने पहले। अभी देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखो 10 टू द पावर 8, ठीक है। कुछ गलत हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगा, ठीक है। टेंशन मत लो, गलत नहीं होने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिस जोन 4 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 4 में पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यही बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अरे भैया बहुत ही सिंपल है। पहले नंबर को एज इट इज लिख देते 3,780,000 इज इक्वल टू, इसको लिख दो 3.78। 3.78 लिख दिया इनटू इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अभी 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखो 1 1 2 3 4 5 6। 1 के आगे 6 0 लगा दिए। अभी क्या करोगे, वही 6 0, वही 6 क्या लिखना है 10 के सर के ऊपर लिखना है। 3.78 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 10 के सर के ऊपर कितने बचे 6 बचे, ठीक है। कितने बैठे 6 बैठ गया है उसके सर के ऊपर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये पॉइंट है, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 35689.4 इज इक्वल टू 3568994 इंटू क्या लिखता हूँ 10, ठीक है। इंटू क्या लिखता हूँ मैं 10 पर लिख, ताकि ये पॉइंट मेरा हट जाए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे से मैंने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 35689.4 इज इक्वल टू, ये 10 तो पहले से है। अभी देखो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, तो कितने डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा था 3.56894 इंटू 3 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। यहाँ तो 10 तो पहले से ही है ना, उसके बाद 5 0 लगाओ, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 3.56894 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है सी वाला, ठीक है, सी वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सी वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और ज़रूर कमेंट में बताओ, ताकि मुझे ये तो पता चले आप वीडियो देखते हो, वीडियो से पढ़ते हो, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो बनाते रह जाऊँगा और आप पढ़ते ही नहीं रहोगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ
ट्रायंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।